ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको गिवन है 3/2 cos 39 डिग्री बाई साइन 51 डिग्री माइनस रूट में साइन 39 प्लस साइन स्क्वायर 51। ओके, इसको सॉल्व करना, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3/2 तो 3/2 ही रहेगा। यहाँ पे cos 39 डिग्री है, साइन 51 डिग्री है। आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, cos 90 माइनस 51। और cos 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, cos थीटा। तो cos 51 यहाँ पे क्या जाएंगे, सॉरी साइन, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन 51। तो साइन 51 कैंसिल आउट, क्या बनेगा 1 माइनस, यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर 39 साइन स्क्वायर 59, साइन स्क्वायर 39 साइन स्क्वायर 59। मैं किसी एक को भी चेंज कर सकता हूँ cos में। अगर मैं इसको cos में चेंज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा cos स्क्वायर 51। अब यहाँ से देखेंगे cos स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 51। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या जाएंगे 1। तो आपका आंसर आएगा 3/2 माइनस 1। और 3/2 माइनस 1 कितना होते हैं 1/2। तो 1/2 इज गोइंग टू बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री बाई cos स्क्वायर 24 प्लस cos स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस cos 61 इंटू साइन 29 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आपको क्वेश्चन गिवन है एंड आपके ऑप्शंस है, फर्स्ट वन इज 3, सेकंड वन इज 1, थर्ड इज 2 एंड फोर्थ वन इज 0। ओके, चलिए स्टार्ट करिए, सॉल्व करिए आप। हुआ। अब ये देखिए, ये क्या है साइन स्क्वायर 24 और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 66। अब इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करेंगे तो cos स्क्वायर 66 आएगा। तो cos स्क्वायर 66 साइन स्क्वायर 66 क्या बनेगा 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ पे देखो cos 24 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 24 cos स्क्वायर 60। किसी एक को साइन में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर 66 प्लस cos स्क्वायर 66। वैल्यू कितनी होती है 1। समझते रहिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर 61 है, क्या मैं इस पूरे को cos स्क्वायर 61 नहीं बना सकता हूँ। तो आपको ये साइन 29 दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 61। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है cos थीटा। तो क्या बनेगा cos, क्या बनेगा ये cos 61। अब देखो cos 61 और cos 61 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos स्क्वायर 61। तो देखो साइन स्क्वायर 61 यहाँ से cos स्क्वायर 61 की वैल्यू कितनी होती है 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 + 1 = 2। 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस, 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है tan 8 थीटा माइनस 11 डिग्री, सॉरी इसके पहले क्वेश्चन और गिवन है। क्वेश्चन है sin 37 डिग्री बाई cos 53 डिग्री प्लस 2 tan 49 डिग्री बाई cot 41 डिग्री माइनस 5 cot 11 डिग्री cot 31 डिग्री cot 45 डिग्री cot 59 डिग्री इंटू cot 79 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 76/5
डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3π/40। इसका आंसर बताना है पूरी का, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस। और आपको ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड वन इज 0, थर्ड वन इज -1 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 2। चलिए सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है बताएं फटाफट। इसको सॉल्व करेंगे, देखो साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएंगे 1 प्लस कॉट को tan में कन्वर्ट करेंगे तो कॉट को tan 49 हट जाएगा, आएगा कितना 2 माइनस। समझ के ले गए। अब देखो 11 डिग्री है, यहाँ पे 79, तो cot a इंटू कॉट बी मैंने क्या बताया था, cot a इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू आएगी 1। 59 डिग्री 31 डिग्री, cot a cot b का सम 90 डिग्री हो तो cot a इंटू कॉट बी क्या होता है 1, और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये पूरे समय क्या मिल जाएगा -5 प्लस 3 है। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है, क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा में से कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करूं, सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 180/40 तो उसे रखेंगे 2 दूनी 2 से 4.5, 3 चौको 12, कितना आएगा 13.5। अपन इसको लिख सकते हैं, ये लिखा है साइन स्क्वायर 13.5 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ये कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर है ये 90 माइनस 76.5 डिग्री। अपन इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 13.5 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे 3 है, ये साइन स्क्वायर 76 डिग्री, नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर 76, सॉरी ये क्या बन जाएगा, बनेगा cos स्क्वायर 76.5। तो साइन स्क्वायर 76.5 प्लस यहाँ पे क्या बनेगी cos स्क्वायर 76/5.5। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 1, ये होंगे। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 3 2 5 1 6 -5 इक्वल टू क्या आएगा 1 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। तो एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खूब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन tan 8 theta minus 11 degree, tan 8 theta minus 11 degree into tan 11 theta minus 13 degree is equal to 1. Then find the value of sin 10 theta plus cos 5 theta। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको थीटा की वैल्यू मिल जाए। अगर आपने थीटा की वैल्यू निकाल लिया तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको कुछ बता देता हूँ, देख लेंगे। अगर लिखा हो tan a इंटू tan b और a प्लस बी इक्वल टू 90 हो तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया tan a इज इक्वल टू tan b, ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan a इज इक्वल टू tan a इक्वल टू cot b। अगर tan a इक्वल टू cot b है तो इसका मतलब ये a प्लस बी बराबर 90 ही होगा। ठीक है, ये लिखा हो sin a इज इक्वल टू cos b तो a प्लस बी इक्वल टू 90 ही होगा। ये लिखा हो sec a इज इक्वल टू cosec a, सारे केस में a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इसको दिमाग में रखेंगे और आगे के क्वेश्चन बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो चले आपका जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है tan इतना इंटू tan इतना इक्वल टू है, ये tan a है इंटू tan b इक्वल टू 1 ही तो लिखा है। तो अगर tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 है दैट मीन a प्लस बी इक्वल टू 90। खत्म क्वेश्चन।
यहाँ पे इन दोनों को सम कर लेते हैं। 8 थीटा माइनस 11 डिग्री प्लस 11 थीटा माइनस 13 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा। a प्लस बी इक्वल टू 19, तभी tan a tan b इक्वल टू 1 होता है। अब देखो 11 थीटा 8 थीटा क्या बनेगा, 11 8 19 थीटा, समझते रहिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 24 इज इक्वल टू 19, तो 19 थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये प्लस नोट हो जाएगा, 9 2 11 114, तो 19 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सही तो है, 19 6 114, ओके 19 6 114, थीटा इक्वल टू कितना आएगा 60। ओके, अब हमें x की वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है साइन 10 थीटा, ये क्या बनेगा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 5 थीटा, तो कॉस 6 5 30 यानी कि कॉस 30 डिग्री। साइन 60 क्या होती है √3/2 और कॉस 30 क्या होते हैं √3/2, सॉल्व करेंगे क्या आएगा √3, तो √3 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज tan 70 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू cot 9 थीटा माइनस 280 डिग्री हो, तो आपको बताना है देन tan 6 थीटा बाई 5 प्लस cos थीटा माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, और आपको ऑप्शन गिवन है करके, फर्स्ट ऑप्शन इज 3√3/2, सेकंड ऑप्शन इज 2√3/3, थर्ड ऑप्शन √3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1/√3। सेम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, कब अगर tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 देन a प्लस b इक्वल टू 90 देन cot थीटा tan a इक्वल टू cot b, सेम वही कॉन्सेप्ट है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे भाई ये 9 थीटा है और ये माइनस 3 थीटा, तो क्या बचेगा ऐड करेंगे तो 6 थीटा, समझते रहेगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस में कितना बनेंगे 210 डिग्री इज इक्वल टू 90, एक में a प्लस b इक्वल टू 90 बनेगा, तो 6 थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, ये इधर आएगा तो बनेंगे 300 थीटा, 6 पंचे 30, तो थीटा इक्वल टू क्या आएंगे 50 डिग्री, समझते रहेगा। अब अपन को वैल्यू कितनी निकालना है इस पोर्शन की, cos 6 थीटा बाई 50, तो अगर यहाँ पे 50 का मैं मल्टीप्लाई कराऊँ 5 दूनी 5 धम्मा 10 6 पंचे 30 और 6 धम्मा का, तो tan 60 डिग्री प्लस यहाँ पे थीटा की वैल्यू 50 है, 50 में 20 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, समझते रहिए। सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेंगे 2√3 प्लस √3/2, कह सकते हैं कि 3√3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन गिवन है कि tan 11 थीटा is equal to cos 7 theta, then sin square 60 degree plus sec square 90 degree plus cosec square degree sorry 10 theta 9 theta and 12 theta is equal to what, ये आपको निकालना है।
और आपके ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 13/12, बी ऑप्शन इज 23/6, सी ऑप्शन 31/12 और लास्ट ऑप्शन है 43/12। चलिए सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, देख क्या बताएंगे। tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, दैट मीन a प्लस बी इक्वल टू 90, a प्लस बी इक्वल टू 90 को सॉल्व कर लेते हैं। 11 थीटा 7 थीटा तो क्या बनेगा 18 थीटा इक्वल टू 90। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 18 पंचे 90 5 डिग्री। तो आपको निकालना है साइन स्क्वायर 5 छक्के 30 डिग्री प्लस 9 पचा 45 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 12 पंचे 60 cos स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको पता है कि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 2/1 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे 4/3। खत्म। सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 12, 4 × 12 तो 3 प्लस 12 दूनी 24 प्लस और 4 चौको 16/12। सॉल्व करेंगे 24 16 कितना होगा 40, 24 16 40 3 43, 43/12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन tan 13 डिग्री, tan 37 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 53 डिग्री, tan 77 डिग्री बाई 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos 60 डिग्री प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट। ये आपको क्वेश्चन गिवन है एंड ऑप्शंस आर फर्स्ट इज 2, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड वन इज 3/2 एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन 1/2। ओके, चलिए देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखो tan A tan B सम कितना हो रहा है 90, दैट मीन्स tan 13 tan 77 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यहाँ पे क्या है 37 53 कितना होता है tan A tan B 90 डिग्री वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/ देखेंगे 2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2/√3 4/3 इनटू यहाँ पे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और इसका सॉरी 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस 3 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है वही तो है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस का 2, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएंगे इक्वल टू 1/ ये 4 दूनी 8, 8/3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 1 कम 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2, इसको 2 ऐड करेंगे तो 4 दूनी 8, 9/4 माइनस 3/2 कितना आएगा 1/8 सॉरी 1/4 नहीं 1/4 2 इंटू करेंगे तो ये 3/2 आएंगे इंटू 2 इंडोनेशिया 9 में से 6 गया 3/2 पूरा निकालता हूँ मैं यहाँ पे और ये लिख देता हूँ इंटू कितना हो जाएंगे 3/4 समझते हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया और 4 दूनी 8 कितना आंसर आएगा 1/2। तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चले नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है cos 90 minus theta is equal to sin 3 theta minus 60 degree, then theta is equal to what? बट आपके ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट वन इज 30 डिग्री, सेकंड वन इज 20 डिग्री, थर्ड वन इज 25 डिग्री एंड लास्ट वन इज 45 डिग्री। ओके, आपको मैंने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू cos थीटा हो, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा हो और sec थीटा इक्वल टू cosec थीटा हो, तो इसका मतलब होता है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा, 3 थीटा माइनस 90 डिग्री, अपन इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू क्या बनेगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखते रहेंगे 3 थीटा यानी कि 2 थीटा, 2 थीटा आएगा 90 में से 50 माइनस करेंगे प्लस का 40 इक्वल टू 90, समझते रहेंगे। तो थीटा से यहाँ पे क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन sec 7 theta plus 28 degree is equals to cosec 3 theta, sorry 30 degree minus 3 theta, then theta is equal to what? sec theta equal to cosec theta तभी पॉसिबल है जब sec theta, सॉरी a और ये b, a और b की वैल्यू कितनी हो, a प्लस b की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, 7 थीटा माइनस 3 थीटा यानी कि 4 थीटा, 28 प्लस 30 यानी कि 58 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी 32। तो थीटा इक्वल टू 8 डिग्री एंड दिस वन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इसको बताते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है cosec 2 थीटा इज इक्वल टू sec 3 थीटा माइनस 15 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आपको गिवन है cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा, दैट मींस a प्लस b इक्वल टू 90, 90 होंगे 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 90, समझते रहिए। तो 5 थीटा इक्वल टू, ये इधर आएंगे तो कितना बनेंगे 105 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 21 डिग्री, दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम is given cosec 78 degree plus theta minus sec 12 degree minus theta minus tan 67 degree plus theta plus cos 23 degree minus theta by tan 13 degree, tan 37 degree, tan 45 degree, tan 53 degree and tan 77 डिग्री। तो
तो नीचे तो आपको पहले ही दिख गया 0, 30 ये 1, ये 1, ये 1, नीचे तो हो गया 1 आपका। ऊपर आपको सॉल्व करना है और आपके ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट वन इज ए, बी इज 0, सी इज 2, डी इज -1। चलिए आपके पास 10 सेकंड है, सॉल्व करिए इसको। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमने पढ़ा था cosec थीटा cosec a इक्वल टू, हमने पढ़ा था cosec a इक्वल टू sec b, देन थीटा क्या होते हैं 90 प्लस सॉरी a प्लस b इक्वल टू क्या होते हैं 90 डिग्री, समझते रहेगा 90 डिग्री, ये माइनस है इस साइड में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और a प्लस b की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, समझते रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये थीटा है, इस क्वेश्चन को मैं इधर लेता हूँ, सपोज समझाता हूँ आपको, जैसे cosec 78 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैं दोनों का सम करूं ये प्लस इक्वल टू 90, तो यहाँ पे प्लस थीटा यहाँ पे माइनस थीटा, ये क्या वैल्यू बनेगी आपकी, ये बनेगी 0 बनेगी, क्योंकि ये प्लस माइनस थीटा 0 होगी। सेम वे इसको देखेंगे, ये माइनस साइन के साथ ये प्लस साइन के साथ, इसको मैं बराबर भी इधर लेके आऊंगा तो ये थीटा माइनस थीटा, ये वैल्यू पूरी क्या मिल जाएगी आपको 0, ये 0 0, ये दोनों 0, और देखो ऊपर क्या बनेगा 0 बाई नीचे क्या बनेगा 77 और 13 कितना होगा 90, और tan a इंटू tan b इक्वल टू क्या होता है 1, ये 1 हो गया, 37 53 क्या बनेगा 90, और tan a प्लस tan b इक्वल टू 90, सॉरी tan a प्लस tan b, tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होगा जब a प्लस b इक्वल टू 90, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1, और ये 45 की वैल्यू क्या बनेगी 1, तो 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, यार भाई आप लोग वीडियोज यार वॉच नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं वीडियो में, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है अपने पास। बाकी मैं आपको कंटेंट जबरदस्त देने वाला हूँ, जो भी एग्जाम में ट्रेंड है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं पूरा का पूरा कंटेंट दूंगा, पर प्लीज़ यार एटलीस्ट लाइक शेयर तो कर दो यार, कमेंट तो कर दो, ठीक है, तो मटेरियल पूरा मिलेगा। थोड़ी सी क्लैरिटी प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली लॉकडाउन के चलते दूर नहीं कर सकते अभी हम, तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ 6 sec स्क्वायर 59 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 31 डिग्री माइनस 2/3 sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री, फिर इसी के साथ इनटू, इसके साथ इनटू में दिया है, इनटू आपको कट रहा होगा यहाँ पे, इनटू tan स्क्वायर 34 डिग्री इंटू में tan स्क्वायर 34 डिग्री इज इक्वल्स टू y by 3, then find the value of y की वैल्यू निकालनी है। आपके ऑप्शन गिवन है 8/5, सेकंड इज
-8/5, third is 2/3, fourth is -2/3। चलिए सॉल्व करिए, आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। हुआ, सॉल्व करें। अब देखो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे कॉट स्क्वायर 30 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर 59 डिग्री। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो 6 × 1 यानी कि 6 माइनस 2/3 और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 लिखा रहने देते हैं, माइनस 3 × समझते रहेगा 3 × tan स्क्वायर 56 डिग्री × tan स्क्वायर 34 डिग्री, और tan स्क्वायर 56 tan स्क्वायर 34 tan A tan B tan A into y कहाँ है, सॉरी y, देखो into tan स्क्वायर 56 डिग्री tan स्क्वायर 34 डिग्री, a प्लस b कितना हो रहा है 90, a प्लस b 90 हो रहा है, दैट मीन ये पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1 into y, ये आ गया इक्वल्स टू y/3। अब ये इक्वेशन आपको छोटा सा सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना बनेगा, 6 × 3 18, 18 में से 2 गया, कितना बनेंगे 16/3 माइनस 3y इज इक्वल टू y/3। इस क्वेश्चन को मैं इधर लेके आता हूँ, 16/3 इज इक्वल टू 9 एक 10 10 y/3, ये हो गया आपका खत्म। तो y इज इक्वल टू 16/10 इज इक्वल टू 8/5। तो 8/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको निकालता हूँ नेक्स्ट। Next problem is given 5/sec square theta plus 2/1 plus cot square theta plus 4 sin square, no sorry, plus 3 sin square theta plus 3 sin square theta। समझते रहिए, ये इसकी वैल्यू हमें निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन, आप देख के आंसर बता सकते हैं। 5 cos square theta डेफिनेटली 5 इसका राइट आंसर होगा। कैसे, देखिए इसको अपन लिख सकते हैं 5 cos square theta plus 2 1 plus cot square theta। 1 plus cot square theta क्या होते हैं, ये होते हैं cosec square theta। cosec square theta ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सीधे सीधे sin square theta, और प्लस 3 sin square theta। तो आपका बनेगा 5 cos square theta प्लस 5 sin square theta। 5 कॉमन ले लेंगे तो cos square theta प्लस sin square theta, इसकी वैल्यू 1, 5 × 1 इक्वल टू 5। 5 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट उठाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन इज गिवन 3 sin x minus cos x is to power 4 plus 6 sin x plus cos x is to power 2 plus 4 sin is to power 6x plus cos is to power 6x
इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। एंड आपका ऑप्शंस गिवन है आपके, फर्स्ट वन इज 11, सेकंड वन इज 14, C is 13 and D is 12. ओके, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था, एक नहीं 2 क्वेश्चन बताए थे। देखो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, यहाँ की थीटा, दोनों थीटा की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया हुआ है, थीटा की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया है। जब थीटा की कोई वैल्यू नहीं दिया है तो मैं ये इक्वल टू ये कर सकता हूँ, या ये प्लस ये इक्वल टू ये कर सकता हूँ, ये प्लस ये इक्वल टू ये कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे थीटा की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया है, तो थीटा की वैल्यू किसी भी मान के लिए सेटिस्फाई करेगी, ये एक तरह की थ्योरम है। ओके, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो क्या मैं x इक्वल टू 0 मान लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, क्योंकि थीटा का कोई फिक्स मान दिया ही नहीं भाई, ये cos थीटा कुछ भी फिक्स मान नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए आपको x इक्वल टू एक वैल्यू आप 0 मानिए, एक वैल्यू 0 मानेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 की पावर 4 1 इंटू 3 क्या बनेगा 3, समझते रहिएगा, प्लस यहाँ पे 0 कर देंगे तो sin 0 मतलब 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर 1, और 1 का गुणे 6 में करेंगे तो 6, प्लस 4 sin 0 0, cos की पावर 6, cos 0 की वैल्यू 1, 1 की पावर 6 यानी कि 1, 1 इंटू 4 इंटू ये प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 3 6 4, सॉल्व कर लेंगे तो 6 3 9 9 4, 6 3 9 4 13 क्वेश्चन का राइट, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन सीपीओ साइड 2019 मेन से पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपको मैं करा रहा हूँ ये भी सीपीओ साइड 2019 का क्वेश्चन है, और आपके क्वेश्चन दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग सारे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। a plus b plus c is equal to 90 degree, then if a plus b plus c is equal to 90 degree and then आपको बताना है कि sin a/2 into sin 180 minus b minus c/2 plus cos a/2 into sin b plus c/2 is equal to what? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम को देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। तो इसको देखो, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, 1/2, सेकंड वन इज 1/√2, थर्ड वन इज 0 एंड d इज 3/√2। यहाँ पे a b c इक्वल टू 90 दिया है और किसी की भी वैल्यू नहीं दिया है, ना a की, ना b की, ना c की। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि भाई a b c 3 वेरिएबल है कि कोई वैल्यू कहीं गिवन नहीं है, इन तीनों का सम 90 दिया है, तो आप किसी एक वैल्यू को 0 मान सकते हो, किसी एक वैल्यू को 0 मान लीजिए। अगर इससे काम नहीं बनता है किसी दो वैल्यू, एक को 0 मानिए, एक को 30, एक को 60 मान लीजिए। चलिए एक करके देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई a इक्वल टू क्या है, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तीन थीटा दिया, किसी एक की भी वैल्यू नहीं दिया है, तीनों का सम दे दिया है 90, और किसी एक को 90 मान लो, जिसको 90 मान लो जिसका यूज सबसे ज्यादा हुआ। चलिए यहाँ पे कोई वैसे भी सबका यूज है बराबर ही, चलो एक को अपन ने 0 मान लिया। जैसे मैं a को 0 मानूंगा तो ये sin 0/2 यानी कि sin 0 और sin 0 की वैल्यू 0, ये पूरा पोर्शन आपका क्या बन जाएगा 0। समझ पा रहे हैं? मैंने जैसे a को माना तो sin a यानी 0/2 यानी 0, और sin 0 यानी कि पूरा ये पोर्शन 0, cos 0 cos 0 का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी a को मैंने 0 मान लिया तो ये 0/2 यानी कि cos 0 डिग्री, एग्जैक्टली 0 डिग्री की बात करो, 0 नहीं 0 डिग्री की बात करो, तो cos 0 डिग्री/2 यानी कि cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है समझते रहिए, इनटू sin b प्लस c। अगर मैंने a को 0 माना है तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 90 थे, ये 0 है तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये 90 b प्लस c कितना हो जाएगा 90, क्योंकि मैंने a को 0 माना है तो bc का सम तो 90 बनेगा, bc का योगफल 90 बनेगा, और 90/2 कितना बनेगा 45, और sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1/√2 ऑप्शन नंबर बी। ओके,
अब थोड़े से मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता देता हूँ। देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर मैं बोलूँगी कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं इस साइड से स्क्वायर हटाता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा। ओके, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये पहला रिजल्ट है आपका। एक दूसरा रिजल्ट करता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे कि 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बनेगा। या फिर ये पोर्शन लिखो, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कहीं ये पोर्शन लिखा है तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, ये वैल्यू भी लिख सकते हैं और ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस रिजल्ट के दो वैल्यू मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है कॉस थीटा बड़ा है कि साइन थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन थीटा लगा है। अगर ये भी बड़ा होगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये माइनस साइन किसी एक के लिए लग जाएगा। अब इसमें ये कंफर्म नहीं है एक्चुअली कि ये साइन थीटा बड़ा कि कॉस थीटा, तो जैसी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग अपन इन दोनों को यूज करेंगे। तो दो रिजल्ट आपको पता चला कि साइन थीटा, सॉरी ऐसे कह सकते हैं कि रूट में 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और रूट में 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो सकता है, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो सकता है। और ये केस कब होगा, व्हेन साइन थीटा इज ग्रेटर टू कॉस थीटा, और ये केस आपका कब होगा, व्हेन कॉस थीटा इज ग्रेटर टू साइन थीटा। अब मैं एक बात बता देता हूँ इसी बीच आपको सुरेश करता हूँ और एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखो, साइन थीटा का मान थीटा के मान में बढ़ने से बढ़ता है। साइन थीटा का मान थीटा के मान में बढ़ने से बढ़ता है। कॉस थीटा का मान थीटा के मान के बढ़ने के साथ घटता है। कैसे? जैसे मैं बोलूँ cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, समझते रहिए। साइन 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1। मैं बोलूँ cos 30 डिग्री तो कितनी होती है √3/2, और साइन 30 डिग्री कितनी होती है 1/2। इसकी वैल्यू लूंगा, ये 0.5 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो √3 1.732/2, तो उसे भाग करूंगा 0.8 समथिंग आएगा। ठीक है, यानी कि अब ये कंडीशन समझते हैं, अगर 0 इज ग्रेटर टू थीटा इज ग्रेटर टू 45, उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, ज्यादा बड़ी होगी। 0 डिग्री ग्रेटर टू 45, इस केस में कॉस और साइन थीटा के कंपैरिजन में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी कॉस थीटा से। जैसे हम 45 प्लस बनेंगे, यानी कि 45 डिग्री इज लेस टू थीटा इज लेस टू 90, इस केस के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी और साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। ये थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो भी आपको दिमाग में रखने चाहिए। ओके, चलिए
अपन बात करते हैं रेंज ऑफ थीटा। रेंज ऑफ थीटा, अगर साइन थीटा की मैं बात करूं तो साइन थीटा की वैल्यू लेस आर इक्वल टू -1 टू लेस -1 से साइन थीटा की वैल्यू इक्वल या बड़ी होती है, और साइन थीटा की वैल्यू जो है ऐसे बोल सकते हैं कि साइन थीटा की जो रेंज होती है, साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 टू +1 होती है। यानी कि साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। अगर मैं बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो देखो एक काम करते हैं, अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँगा तब भी ये 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा की या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1। सेम वे cos थीटा की बात करें तो cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बात करेंगे cos स्क्वायर थीटा की, तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1। ओके, sec थीटा की बात करते हैं, cosec थीटा की, तो cosec थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है -∞ और मैक्सिमम वैल्यू +∞। cosec थीटा की जो cosec स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू +∞। sec थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है -∞ और मैक्सिमम वैल्यू होती है +∞। और sec स्क्वायर थीटा की बात करें तो मिनिमम वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू +∞। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -∞ और मैक्सिमम वैल्यू +∞। और tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +∞। cot थीटा की मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम वैल्यू +∞। cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू +∞। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इफ 0 डिग्री इज लेस टू थीटा लेस टू π/4, then what is root 1 minus 2 sin theta into cos theta, इसकी वैल्यू क्या होगी? और आपके ऑप्शंस में गिवन है, फर्स्ट वन इज cos थीटा माइनस sin थीटा, सेकंड वन इज sin थीटा माइनस cos थीटा, थर्ड वन इज प्लस माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा, एंड द फोर्थ वन इज प्लस माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा। अभी आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था कि देखो वैल्यू कहाँ से दे रहा है, π/4 कितना होता है 45। तो 45 डिग्री में ये पोर्शन आपको कब मिलेगा, इसके मैंने दो रिजल्ट बताए थे। एक बताया था ये हो सकता है sin थीटा माइनस cos थीटा, या फिर हो सकता है cos थीटा माइनस sin थीटा। इसके दो रिजल्ट बने। अब ये देखिए 45 डिग्री तक आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है, cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है, ये गेस नहीं लगाएंगे अपन, सिंपली आपका cos थीटा माइनस sin थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ 0 डिग्री इज लेस टू x इज लेस टू π/2, then sin x plus
cosec x इज इक्वल टू 1। इस तरह का क्वेश्चन गिवन है और आपके ऑप्शन गिवन है फर्स्ट ग्रेटर टू 2, सेकंड वन इज लेस टू 2, थर्ड वन इज लेस आर इक्वल टू 2 एंड द फोर्थ वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। समझ लीजिए वैल्यू 0 से लेके कहाँ पे है 90 के बीच में, 90 के बीच में 0 से लेके कोई भी आप वैल्यू रखोगे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कितना होता है कॉसेक थीटा। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख लेता हूँ तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। समझते रहेगा। और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 2। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 2.5। समझते रहेगा कितनी वैल्यू आई 2.5, पॉजिटिव वैल्यू आई 2.5 आ गई। तो आपसे पूछा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू 2.5 आ रही है, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी किससे 2 से। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन है दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल और अंतर क्रमशः 135 डिग्री एंड π/2। तो बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात करें। तो बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात करें, बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात करें। और आपके ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट वन इज 2π/3, सेकंड इज 3π/5, थर्ड इज 5π/12 एंड लास्ट वन इज π/2। सॉल्व करते हैं। देखिए दो कोण है, एक कोण को मान लेते हैं थीटा और एक कोण को मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, दो कोण है, एक थीटा मान लिया मैंने, एक अल्फा। इन दोनों का जो सम है, सम कितना है इज इक्वल टू 135 डिग्री। समझते रहिएगा। और उनका अंतर कितना है, अंतर है π/12। तो π/12 का मतलब 180/12। तो 12 × 12, 12 × 7 बिल्कुल बनेगा। 12 × 12 और 12 × 7, यानी कि थीटा माइनस अल्फा कितना है, लिखिए इज नथिंग बट दी 15 डिग्री। अब आपको बड़े कोण का मान निकालना, समझते रहिएगा। बड़ा कोण डेफिनेटली यही होगा क्योंकि ये माइनस ये इक्वल टू ये हमने मान लिया है। चलो तो बड़ा कोण क्या होगा, इसको अगर ऐड करूं तो 2 थीटा इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करूंगा तो 150 डिग्री। 2 थीटा कितना है 150 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना होगा 75 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना बनेगा 75 डिग्री। और मैं इसको अगर रेडियन में चेंज करूं तो π/1। तो 15 × 5 = 75, 15 × 180, तो 5/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन है उस चाप केंद्रीय कोण, उस चाप केंद्रीय कोण का माप या की माप क्या होगी, यानी कि आपको बताना है फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। माप क्या होगी, जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। यानी कि आपको बताना है कैसे
Find the central angle made by an arc of length 11 cm and radius 14 cm. चलिए आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन आपको गिवन है 52 डिग्री, सेकेंड वन इज 60 डिग्री, थर्ड वन इज 56 डिग्री एंड फोर्थ वन इज 48 डिग्री। ये आपको बताना है। उस चाप केंद्रीय कोण की माप क्या होगी जिसकी लंबाई इतनी सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। सही है ना क्वेश्चन? एक सेकंड, ठीक है। चलो हमने पढ़ा था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चलिए अब आपको मैंने हिंट दे दिया कैसे सॉल्व करना। आप थोड़ा सा ट्राई करो, 5 सेकंड देता हूँ आपको, लगा के दिखाइए। ओके हुआ? तो देखिए कोण क्या है, कोण मान लेते हैं, कोण बराबर चाप कितना दे दिया है 4, ये कितना दे दिए 11, और त्रिज्या कितनी दे दिया है, त्रिज्या दे दिया आपको 40। ठीक है, या आपको एंगल निकालना है, एंगल थीटा इस तरह निकालना है, ठीक है, डिग्री में निकालना है। तो क्या मैं इसको 180/पाई के फॉर्म में ना लिख दूं, और 180/पाई, और ये जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ 22/7, समझते रहिएगा। तो 11 दूनी 22 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 90 और 2 से काटेंगे 45। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई कितनी आ जाएगी 45, यही आता है। तो 45 ना, ऑप्शन मिसिंग होगा, 45 ही आएगा। एग्जैक्टली ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए हैं, ऑप्शन ये नहीं थे आपके 90, 45, 60, 75। एग्जैक्टली किसी एक को हटा देते हैं, इसको 45 लिख देते हैं, तो 45 इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन गिवन है, दिया है कि भाई sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy बाई x प्लस y का होल स्क्वायर। ये आपको गिवन है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया, बताना है कि विच वन इज ट्रू। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। x इक्वल टू माइनस का y, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन x इज लेस टू y, एंड थर्ड वन इज गिवन x इज ग्रेटर टू y, एंड फोर्थ वन इज x इज इक्वल टू y। क्या सोच सकते हैं? जस्ट 10 सेकेंड क्वेश्चन। चलिए फटाफट मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा दिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा की मैंने अभी आपको बताया कि सेक स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगी, समझते रहिएगा। सेक स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगी। ओके, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया है 4xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझते रहिएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये बने, अब मैं इस पोर्शन को इधर लेके आ जाता हूँ, इस पोर्शन को इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, किससे एक्स वाई से। एक्स वाई की जो वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से बड़ी या बराबर होगी। इस पोर्शन को मैं इधर लेके आऊँ तो आपको दिखा है इधर क्या बचेगा, इसको इधर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये इधर पोर्शन आ रहा है,
तो ये क्या हो जाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, समझते रहिएगा। अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। तो 2x प्लस 2xy से माइनस 4xy करेंगे तो माइनस 2xy बनेगा। अपन कह सकते हैं कि 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, समझते रहेंगे। अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो क्या बनेगा 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ओके, और एक बात बताइए, किसी चीज का स्क्वायर है कभी 0 से कम हो नहीं सकता, तो 0 कभी बड़ा नहीं हो सकता किससे, x और y से, समझते हैं कि नहीं। मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी 0 से बराबर होगी या 0 से छोटी होगी। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो ये जो छोटा वाला पोर्शन ये मैं हटा देता हूँ, तो मैं लेंथ लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई इज इक्वल, सॉरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो x इक्वल टू वाई, जो कि सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। प्लीज़ यार आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर कर दो, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा।